अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान में दूसरे पारे के अंदर छठा रुकू है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके अंदर 6 आयतें हैं, आयत नंबर 177 से आयत नंबर 182 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़काह वल मुफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। नेकी ये नहीं कि तुम अपने चेहरे मशरिक़ और मग़रिब की तरफ फेर लो, बल्कि नेकी तो उस शख्स की है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और फ़रिश्तों पर और आसमानी किताबों पर और तमाम नबियों पर ईमान लाए, और माल की मोहब्बत के बावजूद उसे रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, सवाल करने वालों और गर्दनें छुड़ाने के लिए खर्च करे, और नमाज कायम करे और ज़कात दे। और नेकी उनकी भी है कि जब वो अहद करें तो उसे पूरा करें, और तंग दस्ती और तकलीफ़ और लड़ाई के वक्त सब्र करें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं, और यही लोग परहेज़गार हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा फ़मन उफ़िया लहू मिन अख़ीहि शैउन फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ व अदाउन इलैहि बिइहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा फ़मन इअतदा बअद ज़ालिका फ़लहू अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान वालो, मक़तूलों के मामले में तुम्हारे लिए क़िसास लेना फ़र्ज़ कर दिया गया है। इस तरह के आज़ाद के बदले आज़ाद मारा जाए, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम और औरत के बदले औरत। फिर जिस कातिल को उसका भाई कुछ क़िसास माफ़ कर दे तो मारूफ़ तरीके से पैरवी यानी खून बहा का मुतालबा करना, और कातिल को अच्छे तरीके से खून बहा अदा करना चाहिए। ये तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए तख़फ़ीफ़ और रहमत है। फिर उसके बाद जिसने ज़्यादती की तो उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वलकुम फ़िल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून। और ऐ अक़ल वालो, तुम्हारे लिए क़िसास लेने में ही ज़िंदगी है ताकि तुम क़त्ल व गारत से बचो। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है कि जब तुम में से किसी को मौत आने लगे, अगर वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए मारूफ़ तरीके से वसीयत करे। यह हुक्म परहेज़गारों पर लाजिम है। फ़मन बद्दलहु बअदमा समिअहु फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु इन्नल्लाहा समीउन अलीम। फिर जो कोई वसीयत सुनने के बाद उसे बदल दे तो उसका गुनाह उन्हीं लोगों पर है जो उसे बदलें। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। फ़मन ख़ाफ़ मिन मूसिन जनफ़न औ इस्मन फ़अस्लह बैनहुम फ़ला इस्मा अलैहि इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। फिर जिसे वसीयत करने वाले की तरफ से किसी वारिस की हक़ तलफ़ी या किसी गुनाह का अंदेशा हो और वो उनके दरमियान सुलह करा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर दूसरे पारे में हमने छठा रुकू पढ़ा सुना। उसके अंदर 6 आयतें हैं, आयत नंबर 177 से आयत नंबर 182 तक। आयत नंबर 177 जो है, इसको आयतुल बिर कहा जाता है, यानी नेकियों वाली आयत है। इसके अंदर आप देख लीजिए, रूहानी इबादत, जिस्मानी इबादत, माली इबादत, उसका तस्करा है। और आप गौर करेंगे तो उसमें तरतीब से बहुत सारी चीज़ मिलेगी। ईमानियात है, अल्लाह पर ईमान, किताबों पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान। फिर उसके बाद माल खर्च करने के बारे में कहा गया है, नमाज अदा करना, ज़कात देना और गर्दन छुड़ाना। फिर इसी तरीके से जंग की हालत में, तकलीफ़ की हालत में सब्र करना। तो यही लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तक़ी और परहेज़गार हैं। फिर उसके बाद माल के बारे में जो ज़िक्र हुआ उसमें अला हुब्बिही, माल की मोहब्बत के बावजूद भी वो लोग अल्लाह के रास्ते में देते हैं। आप गौर करते हुए चलें, इसके अंदर जो आया वो फिर रिक़ाब, गर्दन छुड़ाने के लिए। आप गौर करें यहाँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके पास वकील नहीं है, बंद हैं वो। हमें और आपको चाहिए कि उनके वकील का इंतज़ाम करें। मामूली मामूली चीज़ों के लिए जेल में बंद हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए बिला तफरीक मज़हब और मसलक के हमें और आपको सबकी मदद के लिए उठना है। इस सिलसिले में रिक़ाब नाम का हमें और आपको एक मुद खोलना चाहिए, रिक़ाब नाम की एक तंजीम खोलनी चाहिए। मतलब यानी गर्दन छुड़ाने के लिए, उसका काम ही वही हो, लोगों की गर्दन छुड़ाए, लोगों को आज़ाद कराए, जेल से आज़ाद कराए। बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, जाके आप देखिए, वकीलों का इंतज़ाम नहीं हो रहा तो कैसे वो लोग जेल से बाहर आएंगे, और कई कई सालों से पड़े हुए हैं। तो हमें और आपको अपना माल उनके यहाँ भी देना है,
ان کے لیے بھی کوشش کرنی. الحمدللہ آپ دیکھ لیجئے بھارت دیش کے اندر، خاص طور پہ بمبئی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. اس میں سے آپ کا ادارہ محبوب ادارہ البیر بھی ہے جو کام کر رہا ہے، گردن چھڑانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور اس آیت پر عمل کرتے ہوئے وہ ایسے لوگوں کی گردن چھڑا چکا ہے اور ایسے لوگوں کو جیل سے نکال چکا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو بھرپور مدد ان کی کرنی چاہیے اور مال دینا چاہیے. اب آگے غور کرتے ہوئے چلیے قصاص کے بارے میں، بدلہ لینے کے بارے میں. کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر بدلہ قصاص فرض کیا گیا، مطلب قتل ہوا تو سامنے والے کو بھی قتل کر دینا ہے. آیت نمبر 179 میں غور کیجئے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تم لوگوں کے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل مندو اگر تم سمجھتے ہو. قتل و غارت گری عام ہے. اگر پوری دنیا میں اسلام کے اس قانون کو نافذ کر دیا جائے، قرآن کے اس قانون کو نافذ کر دیا جائے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں قتل و غارت گری بڑھے گی، کم ہوگی، گھٹے گی، اتنی ہی رہے گی؟ بالکل ختم ہو جائے گی. الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں بھی یہ قانون نافذ ہے، خاص طور پہ سعودی عرب میں، قتل کیا تو قتل کیا جائے گا، تو لوگ ڈر کے مارے کسی کا قتل نہیں کرتے، اور جہاں بھی قتل ہوا وہ مارا جائے گا. الحمدللہ یہ قانون نافذ ہے تو وہاں امن و شانتی بنی ہوئی ہے. دشمنان اسلام بھی سعودی عرب کا حوالہ دیتے ہیں الحمدللہ. تو وہ لوگ اگر پورے اسلام پر عمل کریں گے تو کتنی امن و شانتی رہے گی. تو ہم تو پوری دنیا والے کو کہتے ہیں قرآن کی اس تعلیم کو لے لیں، اسلام کی اس تعلیم کو لے لیں اور اپنے یہاں بھی قانون نافذ کریں. پھر اس کے بعد آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر معاف کرنے کی باری آئے تو پورا معاف کر دو. جی دیت نہیں لینا، یا دیت لے لو اور خون بہا لے لو اور سامنے والے کو قتل نہیں کرنا، اس کی بھی گنجائش بچی ہوئی ہے. تو اسلام کے اندر قصاص میں زندگی ہے، اور اسلام کا یہ قانون سب کے لیے، سماج کو اچھا بنانے کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.